अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान 4 मार्च 2021 को एक ट्रेन चलनी थी और इस ट्रेन ने तुर्की के शहर इस्तांबुल से ईरान के शहर तेहरान से होते हुए पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद पहुंचना था। और इस ट्रेन का जो ट्रैक है वो तकरीबन 6543 किलोमीटर का है, जिसमें 1990 किलोमीटर पाकिस्तान के एरिया में आता है और 2603 किलोमीटर ईरान और 1950 किलोमीटर तुर्की के एरिया में आता है। ये प्रोजेक्ट ECO इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और इस ट्रेन को ITI यानी इस्तांबुल तेहरान इस्लामाबाद का नाम दिया गया है। ये एक इंटरनेशनल फ्रेट ट्रेन है। इसको फ्रेट ट्रेन इसलिए बोला जाता है कि इसमें सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सामान आएगा। ये पैसेंजर ट्रेन नहीं है, यानी इसमें लोग ट्रेवल नहीं कर सकेंगे। ये ट्रेन 2009 को पहली बार लॉन्च हुई थी और 2009 से 11 तक ये चलती रही है। इन 2 सालों में 2009 से 11 तक टोटल 14 ट्रेनें, जिसमें से 8 ट्रेनें पाकिस्तान से तुर्की गई और 6 ट्रेनें तुर्की से इस्लामाबाद आई थी। लेकिन दोस्तों ये मंसूबा उस टाइम 2011 में नाकाम हो गया था। 2 साल चलने के बाद ये मंसूबा नाकाम हो गया था और इसीलिए अभी इस मंसूबे को पाकिस्तान, ईरान और तुर्की के ऑफिशियल ने सोचा कि ये दोबारा इस मंसूबे का रीलॉन्च किया जाए। और 4 मार्च 2021 को जो मंसूबा रीलॉन्च हो रहा था वो एक दफा फिर दोबारा नाकाम हो गया। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्यों ये मंसूबा बार बार नाकाम हो रहा है, क्या इसका कोई फिजिबल फ्यूचर है या नहीं। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि इस ITI ट्रेन को चलाने के पीछे क्या मकसद हैं, पाकिस्तान, ईरान और तुर्की का इसमें क्या फायदा है। अगर पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान जो यूरोप के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है वो बजरिया समुद्री रास्ते करता है और उसमें तकरीबन 45 दिन लगते हैं यूरोप पहुंचने में चीजें और यूरोप से पाकिस्तान आने में। और चूंकि तुर्की का एक हिस्सा यूरोप में है और दूसरा हिस्सा मशरकी ममालिक के साथ अटैच है, तो अगर पाकिस्तान ये प्रोजेक्ट में शामिल हो गया और ये प्रोजेक्ट कामयाब हो गया तो ये जो यूरोप के साथ 45 दिनों में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है वो तकरीबन इस रास्ते के थ्रू 12 से 15 दिनों में वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो कहाँ 45 दिन और कहाँ 12 से 15 दिन। तो जो बिजनेसमैन है, जो लोग तजारत करते हैं, उनके ख्याल में ये बहुत इफेक्टिव प्रोजेक्ट होगा अगर ये कामयाब हो गया। और इससे एक तो कॉस्ट बहुत कम पड़ेगी किराए की और दूसरा टाइम की बहुत बचत होगी। और इस ट्रेन को चलाने का दूसरा मकसद है कि अभी तक पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान सालाना $800 मिलियन से ज्यादा की तजारत नहीं हुई। अगर हम कैलेंडर ईयर 2018 की बात करें तो पाकिस्तान ने 2018 में तुर्की को तकरीबन $330 मिलियन की एक्सपोर्ट्स की और जो चीजें वहां से इंपोर्ट हुई वो तकरीबन $462 मिलियन की थी। तो 2018 में तकरीबन $792 मिलियन की इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुई दोनों कंट्रीज में और उसमें $132 मिलियन का पाकिस्तान को डेफिसिट रहा। तो फिर तैयब उर्दगान ने पाकिस्तान का विजिट किया और दोनों कंट्रीज के दरमियान ये डील हुई कि इस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को जो दोनों कंट्रीज के दरमियान होती है इसको बढ़ाया जाए और इस तजारत को तकरीबन $5 बिलियन तक ले जाने पर डील हुई। दोस्तों दोनों कंट्रीज के दरमियान इतना पोटेंशियल है कि वो सालाना $5 बिलियन की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट आपस में कर सकते हैं। लेकिन दोनों कंट्रीज के कुछ जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं। तुर्की को तो फिर भी कुछ कम प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन पाकिस्तान अगर तुर्की और ईरान के साथ तजारत बढ़ाता है तो पाकिस्तान के जो अलाइज है जिसमें अमेरिका, सऊदी अरेबिया और UAE है, तो उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। तो अब देखना है कि इस प्रोजेक्ट को लेके पाकिस्तान इन कंट्रीज अमेरिका, UAE और सऊदी अरेबिया के साथ किस तरह हैंडल करता है। अब हम देखते हैं कि ये ITI ट्रेन प्रोजेक्ट है, ये फिजिबल क्यों नजर नहीं आ रहा, क्यों ये मंसूबा बार बार नाकाम हो रहा है। 4 मार्च 2021 को ये ट्रेन शेड्यूल थी। 4 मार्च को इस्तांबुल से रवाना होना था और 16 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचना था, जहां पे वजीर रेलवे आजम स्वाति ने उसका इस्तकबाल यानी उसको रिसीव करना था। लेकिन 4 मार्च से पहले 2 मार्च को तीनों कंट्रीज ईरान, पाकिस्तान और तुर्की के ऑफिशियल्स की मीटिंग हुई, जिसमें पाकिस्तान के ताकि दोबारा इसको देखा जा सके इसकी फिजिबिलिटी को। तो वहां पे पाकिस्तान के ऑफिशियल्स ने ये क्लेम किया कि हमारा जो तफ्तान से कोयटा तक का एरिया है वहां पे जो रेल की पटरी है वो इस काबिल नहीं है कि वहां पे जो ट्रेन इस्तांबुल से आएगी वो उस पे चल सके।
क्योंकि इस्तांबुल से जो ट्रेन आ रही थी उसके 8 व्हील वाली वो ट्रेन थी और हर पहिए पे तकरीबन 40 टन का वजन था। और पाकिस्तान के ऑफिशियल्स का क्लेम था कि ये पटरी उस काबिल नहीं है कि वो 40 टन वाली 8 व्हील वाली गाड़ी को बर्दाश्त कर सके। तो इन्होंने ये कहा कि अगर 4 व्हील वाली और हर व्हील पे तकरीबन 20 टन का वजन हो तो ये पटरी फिजिबल है कि ये उसको बर्दाश्त कर सकेगी। और दूसरा जो इन्होंने क्लेम किया कि हमारे इस तख्तान से जो कोयटा का एरिया है वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं। तो दोस्तों ये वो 2 वजूहात की जिसकी वजह से ये मनसूबा फिर दोबारा डिले हो गया। तो फिर उस मीटिंग में तुर्की और ईरान के ऑफिशियल्स जो बैठे हुए थे, रेलवे ऑफिशियल्स, उन्होंने नाराजगी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को ये मसाइल थे तो उन्होंने सिर्फ 2 दिन पहले ही क्यों इन खदशात का इजहार किया, क्योंकि 4 को ट्रेन चलनी थी तो 2 को ही क्यों बताया गया कि हमारे ये तहफ्फुज़ात हैं। क्योंकि इससे पहले भी मीटिंग्स होती रही तो पाकिस्तान को चाहिए था कि उन मीटिंग्स में अपने जो खदशात हैं उनका इजहार करें। और उसके अलावा तुर्की के ऑफिशियल्स ने यह भी कहा कि 2009 में इसी पटरी पे 8 पहियों वाली ट्रेन चलती रही है और हर पहिए पे तकरीबन 40 टन का वजन था। तो अभी ये क्यों क्लेम कर रहे हैं कि 8 पहियों वाली जो ट्रेन है वो इन पटरियों पे नहीं चल सकेगी। तो दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तानी ऑफिशियल्स का पाकिस्तान जो रेलवे है उसका जो बिहेवियर है वो प्रोफेशनल नजर नहीं आया। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को मिस हैंडल किया क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था जिसको इन्होंने सीरियस नहीं लिया। तो ये कहना बजा होगा कि अगर ये प्रोजेक्ट फिजिबल नजर नहीं आ रहा तो उसके पीछे पाकिस्तान रेलवे का हाथ है। क्योंकि दोस्तों जब 2009 में ये ट्रेन चली थी तो 2011 में बंद हो गई, तो उस वक्त भी जो ट्रेन बंद हुई थी वो पाकिस्तान रेलवे की वजह से हुई थी। क्योंकि 12 दिनों में ये रूट कवर करना होता है और तुर्की और ईरान तक जो सफर है वो तकरीबन 5 से 6 दिनों तक कवर हो जाता है और आगे जो पाकिस्तान में वो भी 5 से 7 दिन में कवर होना होता है। लेकिन उस टाइम भी पाकिस्तान के एरिया में ट्रेन बहुत ज्यादा दिन लगा देती थी, जिसकी वजह से जो तजारत करने वाले लोग थे उनको नुकसान होता था और इसी वजह से इन डिलेज की वजह से उस टाइम भी ये प्रोजेक्ट नाकाम हो गया था। तो अब हर किसी को यही समझ आ रहा है कि ये प्रोजेक्ट एक दफा फिर ऑन होल्ड पे आ गया है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट खा वो नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन जो खास तौर पे इंटरनेशनल लेवल के प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए कंक्रीट सॉलिड प्लानिंग की जरूरत होती है और ऐसे कोई भी हवाई वादे नहीं करने चाहिए जिनमें कोई रियलिटी ना हो, बल्कि ऐसे वादे करने चाहिए जिनको पूरा किया जा सके। और जो भी प्रोजेक्ट शुरू किया जाए उसके पीछे को विजन होना चाहिए। अब इस प्रोजेक्ट के पीछे विजन तो है कि पाकिस्तान यूरोप के साथ कनेक्ट हो सकता है, पाकिस्तान की ईरान और तुर्की के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ सकती है। लेकिन इसमें क्या है कि जो पाकिस्तान के रेलवे है उसका जो बिहेवियर है वो प्रोफेशन नजर नहीं आ रहा और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान रेलवे की सीरियसनेस पे एक क्वेश्चन मार्क आ गया है।